जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू डे, वेलकम टू अ न्यू इन्फॉर्मेशनल वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो है आपको ये बताना कि जो स्किल्ड और अनस्किल्ड कैटेगरी के जो वीजा है वो प्रोसेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे, विजिट वीजा लग रहा है या नहीं लग रहा, और जो फ्रीलांस वीजा है उसके अंदर क्या प्रोसीजर चल रहा है और किस टाइप का फ्रीलांस वीजा जो है वो आप लगवा सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आप जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को तो लाजमी प्रेस कीजिएगा क्योंकि आने वाली ऐसी कोई वीडियो आप मिस ना कर सके। सो लेट्स स्टार्ट। सवाल यहाँ पे ये आता है कि लोग मुझसे कमेंट करके पूछ रहे हैं कि जैसे कि आप अगस्त का ऑलमोस्ट महीना आधा खत्म हो चुका है और आधा भी रहता है, सितंबर आने वाला है। तो जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था कि सितंबर से ऑनवर्ड जो है वीजा सिचुएशन काफी बेहतर हो जाएंगी। तो आपको मैं यहाँ पे एक अपडेट देती चलूँ कि अभी भी वीजा सिचुएशन जो है वो काफी हद तक बेहतर हो चुकी है। ये मैं अपनी वीडियोस में बताती आई हूँ आपके साथ कि आपको अगर आपने विजिट वीजा लगाना है, विजिट वीजा आपने यहाँ पे घूमने फिरने के लिए आना है तो आप लगवा सकते हैं। वीजा एक्सेप्ट हो रहा है, रिजेक्शन के बहुत कम चांसेस है। जैसे कि अगर 10 में से 8 वीजा लग रहे हैं और 2 वीजा किसी सर्टेन कंडीशन पे रिजेक्ट हो रहे हैं। तो इसी तरह अगर हम स्किल्ड या अनस्किल्ड कैटेगरी को डिस्कस कर लें, यानी स्किल्ड कैटेगरी आ जाता है जिनके पास डिग्री होल्डर है, जिनके पास डिग्रीज है, डॉक्यूमेंट्स है, अपने जो ग्रेजुएटेड है, मास्टर्स है, ठीक है, वो अगर अप्लाई कर रहे हैं वर्क वीजा के लिए तो उनका वर्क वीजा लग रहा है। अगर वो कंपनी में आके किसी कंपनी ने उनको ऑफर लेटर जारी कर दिया है, जॉब ऑफर दे दिया, और अगर वो कंपनी वीजा के लिए अप्लाई कर रही है, अगर आपकी ऑथेंटिक कंपनी जिधर आपने अप्लाई किया है वो आपका वीजा प्रोसेस करवा रही है, वीजा जो है वो 2 दिन के अंदर अंदर निकल आता है। बाकी की जो उसकी डॉक्यूमेंटेशन है वो बाद में चलती रहती है, जैसे मेडिकल हो गया, इंश्योरेंस वगैरह होगी, तो ये सब चलती रहती है। ठीक है, वीजा जो है वो आपका निकल आता है 2 दिन के अंदर अंदर। तो अगर आपने अप्लाई करना है स्किल्ड वीजा कैटेगरी के अंदर, आप यहाँ पे कंपनी में किसी में अप्लाई कर रहे हैं और वो आपको कह रही है कि आपका वीजा भी नहीं लग रहा, तो उनसे काइंडली रिजेक्शन का जो है पूछे रीजन क्या है, क्यों नहीं लग रहा। क्योंकि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, अगर आपके डिग्रीज अटेस्टेड है, सब कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, तब आपका जो है स्किल्ड वीजा नहीं रिजेक्ट होगा। हाँ, यहाँ पे मैं आपको ये क्लियर कर दूं, जरूरी नहीं है कंपनी आपके साथ स्कैम कर रही है, जरूरी नहीं है। हो सकता है कि आपका वीजा जो है रिजेक्ट हो जाए। रिजेक्शन की जैसे मैंने आपको बताया कि 10 में से 8 वीजा लग रहे हैं और 2 वीजा जो है वो रिजेक्ट हो रहे हैं। तो रिजेक्शन के कुछ चांसेस होते हैं कहीं पे, तो जरूरी नहीं है कि आपकी जो कंपनी है वो आपके साथ स्कैम कर रही है। हाँ, अगर आपके से वो डॉक्यूमेंट्स ले रही है, वो वीजा प्रोसेस करवा रही है, तो वो कंपनी उस पे इन्वेस्ट कर रही है। कंपनी बिला वजह किसी बंदे के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करती, बिला वजह वो किसी के साथ इस तरह नहीं करती। अगर कंपनी अच्छी है तो वो आपका वीजा लगवाएंगे। तो जो अनस्किल्ड कैटेगरी है, अनस्किल्ड कैटेगरी में जैसे आ जाते हैं कि आप बिल्कुल ही एजुकेटेड नहीं है या आपने मैट्रिक इंटर किया हुआ है, कोई आपके पास सर्टिफिकेशन वगैरह नहीं है, तो उसमें चांसेस है 50-50 के। मतलब 50% लग रहा है, 50% नहीं भी लग रहा है, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी, आप किस कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं। अब मेरे से कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सिक्योरिटी के वीजाज कब ओपन होंगे। सिक्योरिटी के वीजाज भी ओपन है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मैंने उस दिन गूगल पे मैं सर्च करी थी कि सिक्योरिटी कंपनी में हायरिंग हो रही है या नहीं हो रही। ऑफ कोर्स अगर उन्होंने हायर करना होता है बंदों को तो ही वो वैकेंसीज निकालते हैं, इस तरह तो कोई कंपनी वैकेंसी नहीं निकालती। तो आपने इस चीज से घबराना नहीं है। अगर आप अनस्किल्ड कैटेगरी में फॉल करते हैं और आपका वीजा नहीं लग रहा, तो हो सकता है कि 50-50% की रेशियो की वजह से आपका वीजा नहीं लग रहा। या सम टाइम अगर कंपनी अच्छी है, या अगर कंपनी में आपको लग रहा है कि कंपनी वीजा प्रोसेस नहीं करवा रही, उसके पहले एम्प्लॉयज भी ऐसे ही रहे हैं, उन्होंने उनका वीजा भी नहीं लगाया, तो फिर हो सकता है कि आप 50-50% की रेशियो पे चल रहे हो कि आपका वीजा नहीं प्रोसेस हो रहा होगा। अब डिस्कस कर लेते हैं फ्रीलांस वीजा को और विजिट वीजा को। अब फ्रीलांस वीजा में मैं आपको बता देती हूँ, फ्रीलांस वीजा जैसे कि आपको पता है कि फ्रीलांस वीजा जो है 2-4 हजार रुपए में नहीं मिलता। अगर कोई बंदा आपको ये कहता है कि वो फ्रीलांस वीजा आपको 2-4 हजार रुपए में दे देगा, तो मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देती हूँ कि वो आपके साथ स्कैम कर रहे हैं, वो आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं। 2-4 हजार रुपए में कोई भी फ्रीलांस वीजा नहीं मिलता।
वो आपको क्या करेगा, कंपनी रजिस्टर्ड करके वहां पे जो उसको कोटा, उस कंपनी के कोटा में जितने वीजे मिलते हैं वो उसमें से वीजा निकाल के आपको दे देगा। 1-2 साल बाद वो कंपनी बंद हो जाती है तो आपका फ्रीलांस वीजा भी गया। तो आपने 2-4 हजार रुपए बचाने के लिए सिर्फ 2-3 हजार रुपए का फ्रीलांस वीजा नहीं लेना। मैं आपको बता देती हूँ, फ्रीलांस वीजा इतना सस्ता नहीं लगता। जब आप किसी अच्छी कंपनी से वीजा लगवाते हैं फ्रीलांस वीजा, तो वो कम से कम 7-8 हजार दिरहम में लगता है वीजा। तो मैं आपको ये भी करेंसी का भी बता देती हूँ कि 2-4 हजार जो मैं बोल रही हूँ वो एईडी में बोलती हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझसे कोई लोग कमेंट करके कह रहे होते कि आप 2-4 हजार क्या बोलती है, इंडियन रुपीज बोलती है, पाकिस्तानी रुपीज बोलती है, क्या बोलती है। मतलब इंडियन रुपीज में भी इतने में वीजा नहीं लगता और पाकिस्तानी रुपीज में तो बिल्कुल भी नहीं लगता इतने में वीजा। तो 2-4 हजार जो है वो मैं दिरहम बोलती हूँ। 2-4 हजार दिरहम में कोई वीजा नहीं लगता फ्रीलांस वीजा। तो आपने ये अपने माइंड में रखना है कि फ्रीलांस वीजा आप जिस कंपनी से लगवा रहे हैं वो क्या कंपनी रजिस्टर्ड है या नहीं है, उस कंपनी का बैकग्राउंड रिकॉर्ड क्या रहा है। आप बैकग्राउंड रिकॉर्ड के लिए आप उस कंपनी को गूगल पे, लिंक्डइन पे, कहीं पे भी सर्च करके देख सकते हैं, उसके रिव्यूज पढ़ सकते हैं कि उस कंपनी का जो बैकग्राउंड रिव्यू है वो क्या रहा है, क्या वो अच्छे वीजा प्रोवाइड करते हैं कि नहीं, अच्छी एजेंसी है या नहीं है, तो उनसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अब डिस्कस कर लेते हैं विजिट वीजा को। तो जी विजिट वीजा पे अगर यहाँ पे आप घूमने फिरने आना चाह रहे हैं ना, तो आपके 100 में से मैं आपको कह देती हूँ 95% रेशियो के हिसाब से आपके वीजा लग रहे हैं। विजिट वीजा अगर यहाँ पे आपने घूमने फिरने आना है तो आपके वीजा लग रहे हैं, कोई भी मसला नहीं है, कोई भी रिजेक्शन के चांसेस नहीं है, ठीक है। हाँ, रिजेक्शन तो आप हो सकती है जब आपके डॉक्यूमेंट्स या रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं है। तो ये थी क्विक सी अपडेट जो मैंने आपको देनी थी स्किल्ड अनस्किल्ड फ्रीलांस और विजिट वीजा के बारे में, कि सारे तकरीबन वीजाज अब लग रहे हैं। अगर आपके वीजा रिजेक्ट हो रहे हैं तो वो आप रीजन पूछें, किस रीजन की बुनियाद पे रिजेक्ट हो रहे हैं। या हो सकता है कि 10 में से 8 वीजा लगते हैं और 2 वीजा रिजेक्ट हो जाते हैं। कुछ लोग भी तो मुझे ये बता रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल 2 बहनों ने वीजा लगवाया तो एक बहन का लग गया और दूसरी का नहीं लगा, तो ये भी चांसेस है। तो आपने इस चीज से नहीं घबराना। अगर आप अप्लाई करें, यहाँ पे आना चाहते हैं तो आप अप्लाई करें, वीजा लग रहे हैं। सो आई होप आपको मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।